मैं हूं डॉक्टर अभय कुमार। आज हम लोग चर्चा करेंगे कॉन्स्टिपेशन बदहजमी के ऊपर कि कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, इसके कारण क्या होता है और हम कौन सी आयुर्वेदिक दवाई ले करके कॉन्स्टिपेशन से मुक्ति पा सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया के हाफ पॉपुलेशन जो है कॉन्स्टिपेशन का शिकार है और शिकार होने के चलते आदमी तरह तरह के उपाय करता है। कभी बहुत सारे लोग सुबह में उठ करके गर्म पानी पीते हैं, कितने आदमी का उससे मोशन क्लियर हो जाता है, कितने आदमी का नहीं होता है। अब कॉन्स्टिपेशन क्या है, जिसमें स्टूल हार्ड और ड्राई हो जाती है, पास नहीं होता है, आंत में मल चिपक जाता है और जिसके कारण से धुआंनी ढेकार आता है और बहुत सारे लोगों को पाइल्स एंड फिशर होने की संभावना बढ़ जाती है। यही कॉन्स्टिपेशन के मुख्य लक्षण हैं। अब हम देखेंगे कि इसके कारण क्या है। तो इसके कारण में हम फाइबर का इंटेक कम लेते हैं, कम पानी पीते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं। अगर शौच लगी हुई है तो उस समय उसको इग्नोर करते हैं और बहुत सारे आदमी जो पेन किलर खाता है, आयरन सप्लीमेंट खाता है, उसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन होती है। डेली रूटीन जो चेंज हो गया है कि लोग जल्दी जागता नहीं है, लेट से सोता है, लेट से उठता है, लेट से खाना खाता है और किसी प्रकार का योगा या व्यायाम नहीं करता है, जंक फूड का इंटेक लेता है जिसमें अब बहुत सारे प्रिजर्वेटिव फूड भी होते हैं, तो इसके कारण से होता है। और जितने भी फल डायरेक्ट नहीं लेकर उसके छिलके उतार के खाते हैं, बहुत लोग उसका जूस पसंद करता है, तो फाइबर का इंटेक नहीं जाने के कारण से कॉन्स्टिपेशन होता है। अब हम देखेंगे कि कौन सी आयुर्वेदिक दवाई है जिसको लेने से हम कॉन्स्टिपेशन से मुक्त हो सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो आयुर्वेदिक दवाई है त्रिफला चूर्ण, कस्टर्ड ऑयल, इसबगोल, अभ्यारिष्ट, कब्जहरण चूर्ण, रामबाण रस, इच्छाभेदी रस और लिवरॉल। ये टोटल सिम्टम बेस दवा है। सिम्टम पकड़ में आए उसके हिसाब से दवाई लीजिए और आप अपने को कॉन्स्टिपेशन मुक्त पाइए और हैप्पी लाइफ और हेल्दी लाइफ जिए। तो पहली दवा जो है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण में ये कॉम्बिनेशन है आंवला, हरे और बहेरे का, जो जिसमें हाईली एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिसके कारण से ये सेल को रिजुवनाइल करता है, सेल को डीजनरेट से बचाता है, जो भी हम खाते हैं पचता नहीं है उसको पचाता है। ये कॉन्स्टिपेशन दूर करने की दवा कम है, पचाने की दवा ज़्यादा है, क्योंकि जो भी फ्री रेडिकल है उसको ख़त्म करता है और उसके कारण से जो हमारा मल सॉफ्ट हो जाता है और मोशन क्लियर हो जाता है। इसके साथ साथ ही इसमें प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करने की कैपेसिटी है, जो कि इसमें वाइटल विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं जो कि सेल को डीजनरेट होने से बचाता है। तो ये एक जगह काम नहीं करता है। बहुत सारे आदमी सोचता है कि अगर मोशन क्लियर नहीं होता है तो माइल्ड केस में अगर मोशन क्लियर नहीं होता है तो रात को एक गिलास सुसुम पानी के साथ अगर आप लेते हैं तो सुबह में मोशन क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर मॉडरेट और सीवियर केस है तो उसमें काम नहीं करता है। तो इसलिए आप जब भी जिस आदमी को शुरू में होता है उसको ये लें और रात को सुसुम पानी के साथ अपना मोशन को क्लियर करें। ये शरीर के तकरीबन हर अंग पर 10, 20, 30, 40, 50% काम करता है और बहुत सारे रोग होने से बचाता है। जैसे हार्ट में भी काम करता है, हेयर फॉल में भी काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। और ब्लड सर्कुलेशन ऐसे ब्लड वेसल जिसमें स्लो मोशन में ब्लड का प्रवाह होता है, जिसको कैपिलरी कहते हैं, उसको रिपेयर मेंटेनेंस करने का काम करता है। अगर ब्लर विजन किसी को है तो वहाँ के जाके ब्लड वेसल को रिपेयर कर देता है, तो ब्लड की सप्लाई होने के कारण से ब्लड विजन भी कम होती है, आँख का लालिमन चला जाता है। इसी तरह से पाइल्स भी किसी को होता है शुरू में, तो वहाँ जा कर के वो कैपिलरी को मेंटेन करता है, जिससे कारण से ब्लड सप्लाई बढ़ती है। ब्लड सप्लाई बढ़ने के कारण से वहाँ का दर्द चला जाता है। तो ये पचाने में भी काम करता है, हार्ट में ब्लड सप्लाई करके हार्ट के जितने ब्लड वेसल कैपिलरी हैं उनको मजबूत करता है। आँख में भी काम करता है, पाइल्स में काम करता है। तो अगर कोई व्यक्ति कोई रोग हो चाहे ना हो, 365 दिन मीडियम चम्मच से 1 चम्मच सुसुम पानी के साथ अगर कोई लेता है तो बहुत सारे रोग होने की संभावना कम हो जाती है। इस त्रिफला की इम्पोर्टेंस उसी से पता चलता है। कोई भी आयुर्वेदिक दवाई है, मैक्सिमम 70 to 80% दवा है जिसमें आंवला, हरे, बहेरा डाला जाता है। तो ये त्रिफला का बहुत ही इम्पोर्टेंस है और जितने भी अपने ऋषि हैं इनकी काफ़ी तारीफ़ की हैं। तो व्यक्ति अगर ले तो शौच क्लियर हो जाएगा। रात को 1 चम्मच त्रिफला सुसुम पानी के साथ लें तो सुबह में मोशन क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि दूसरी दवा जो है
दवा तो नहीं कहेंगे इसको, ऐसे भी लोग जानता है और लेता है, इसबगोल, जिसमें हाई रिच फाइबर होता है। कोई भी व्यक्ति शाम को या रात को सोने के पहले 1 गिलास पानी में 1 चम्मच इसबगोल डाल देता है तो ये इसकी लुगदी बन जाती है, जेल बन जाता है, और सुबह में लेने से यह मल को सॉफ्ट कर देता है और मल आराम से बाहर हो जाता है, मोशन क्लियर हो जाती है, जिसके कारण से आदमी कंफर्ट फील करता है। और इसके अलावा एक क्लोन को भी साफ़ करता है। हीट, जिस व्यक्ति में हीट हाथ और शरीर छूने से गर्म रहता है, अगर वह व्यक्ति अगर ये इसबगोल लेता है तो उसकी हीट भी कम हो जाती है, उसकी पाइल्स में भी ये काम करता है। और गट बैक्टीरिया जो हमारे पाचन को बढ़ाने में काम करते हैं बैक्टीरिया, उन बैक्टीरियों की क्वांटिटी और क्वालिटी को बढ़ाता है। तो जो व्यक्ति अगर उसका शरीर गर्म है, साथ में कॉन्स्टिपेशन है, पाइल्स हो या ना हो, अगर वह 1 चम्मच रात को पानी में डाल करके सुबह में लेता है तो शरीर में कूलिंग इफेक्ट डालता है, शरीर ठंडी हो जाती है, मोशन भी क्लियर हो जाता है। फाइबर इंटेक जाने से बॉवेल का मूवमेंट बढ़ जाता है, बॉवेल का मूवमेंट बढ़ गया तो शौच आराम से हो जाता है। और हमारी तीसरी है अभ्यारिष्ट। जब किसी व्यक्ति को धुआनी, ढेकार, साथ में अगर पाइल्स है तो उस केस में कब्ज, हाइपर एसिडिटी हो तो वो उस केस में अगर अभ्यारिष्ट लेता है तो बहुत ही फ़ायदा करता है। क्योंकि इसके मुख्य इंग्रेडिएंट जो है द्राक्षा ब्लड बढ़ाता है, विधंग मोचार्सा जो है वर्म को किल करता है। अगर किसी व्यक्ति को वर्म के कारण से अगर कॉन्स्टिपेशन होती है तो उसमें बहुत ही अच्छा ये काम करता है। मधुका, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करता है। प्रस्यप द्रव्य जो है कि ये पाचक चूर्ण के जो एक्शन को बढ़ा देता है। गोचूर जो है शरीर में यूरिक एसिड अगर बढ़ गई है तो उसको ये कम करता है। त्रिभित निशोथ जो दंती मूल, जिसको जलमघोटा कहते हैं, इसमें प्यूरोगेटिव प्रॉपर्टीज पाई जाती है। अगर मल आंत में चिपक गया है तो उसको ये बाहर कर देता है। धनिया, सूंठी, सौंफ, पीपर, ये जितने भी हैं ये पाचन क्रिया को बढ़ा देते हैं, ये पाचक रस काम करते हैं। धताकी जो है कि डायरिया डिसेंट्री में बहुत अच्छा काम करता है। क्लोसिंथ, ये फलों का रस है जो कि पेट में अगर किसी प्रकार की दर्द होता है उसको ये दूर करता है। तो जब भी किसी व्यक्ति को मॉडरेट कॉन्स्टिपेशन हो या माइल्ड कॉन्स्टिपेशन हो तो ये हार्ड स्टूल को सॉफ्ट कर देता है, और ये पाइल्स और फीसर में भी काम करता है। पेट फूला हुआ है उसमें भी काम करता है। डायसूरिया है, अगर पेशाब में जलन होती है तो उसको भी करता है, और खाना को पचाने में भी काम करता है। तो इसको 2 बार खाने के आधा घंटा 1 घंटा के बाद 15 से 20 ml कोई सेम क्वांटिटी में पानी मिला के लेता है तो बहुत ही अच्छा काम करता है और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। पाइल्स अगर में दर्द होता है तो उसको भी ये कम करता है। अगली दवाई है कब्ज चूर्ण। जैसे कि नाम से जानते हैं इसमें दो प्रकार की है, एक प्यूरोगेटिव मेडिसिन है और एक डाइजेशन में हेल्प करता है वो मेडिसिन है। प्यूरोगेटिव में सनाए का पत्ता है और निशौत है, वो आंत में अगर मल चिपके हुए हैं तो उसको बाहर करता है। और दूसरी जो है अजवाइन हो गया, सौंफ हो गया, हरदकी हो गया, तो ये सारे जो हैं डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इस तरह से ये रात को अगर कोई व्यक्ति 1 चम्मच सुसुम पानी के साथ लेता है तो सुबह में मोशन क्लियर हो जाएगा। इसमें पेट में किसी प्रकार की क्रैम्पिंग नहीं आती है और इसकी हैबिट भी नहीं पड़ती है। तो जिस व्यक्ति को अगर कॉन्स्टिपेशन होता है वो कब्ज चूर्ण को रात को 1 गिलास सुसुम पानी के साथ में लें, सुबह में मोशन क्लियर हो जाएगा और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अगली दवाई है रामबाण रस। ये धुआनी, ढेकार, उल्टी और पेट के फूलने में IBS के केस में बहुत ही अच्छा काम करता है। इसमें भी 2 है, एक एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो शुद्ध गंधक और शुद्ध बदशनाफ जिसको इकोनाइट कहते हैं, और साथ में लौंग, मरीचा, जाटी फल है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इस तरह से अगर 2 गोली खाने के बाद 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को अगर कोई व्यक्ति लेता है तो उसका पेट का फलना, धुआनी, ढेकार और उल्टी, IBS इरिटेट बॉल सिंड्रोम की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये भी बहुत ही अच्छा काम करता है। और लिवरॉल, ये लीवर की दवाई जिसको बोलते हैं, इसमें अगर पेशेंट को फैटी लीवर है, फैटी लीवर इनलार्जमेंट है, भूख नहीं लगती है, गैस्ट्राइटिस है, हाइपर एसिडिटी है, एनर्जिया है, तो इन सारे केस में जो है लिवरॉल बहुत ही अच्छा काम करता है। और ये जॉन्टिस को भी पीलिया को हटाता है और
इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर हम इसको देखें, अगर इंग्रेडिएंट्स को, नवासा जो पाचक चूर्ण के रूप में काम करता है, आरोग्यवर्धनी जो वेट मैनेजमेंट करता है, स्किन पर काम करता है, लीवर में पाचन को भी बढ़ाता है, रोहिती घन सत्वा, पुनर्नवा और ये जितने भी हैं गिलोय, ये सारे लीवर के प्रॉब्लम को दूर करते हैं, फैटी लीवर को हटाते हैं। कुटकी हो गया, भिंगराज हो गया, कालमेघ जिसको हम बोलते हैं कि लीवर का ये सेफ्टी गार्ड का ये काम करता है, लीवर को फैटी होने से बचाता है, लीवर इनलार्जमेंट होने से बताता है। और हम जानते हैं कि लीवर को मदर ऑफ ऑल ऑर्गन कहा जाता है। ये चूँकि ये बाइल बनाता है जिससे भोजन पचती है। अगर लीवर फैटी हो गया, इनलार्जमेंट हो गया, तो इनकी क्वांटिटी और क्वालिटी बाइल की गड़बड़ हो जाती है, जिसके कारण से धुआंनी, ढेकार, भूख नहीं लगना, हाइपर एसिडिटी, ये सारा कुछ होता है। और लिवरॉल क्या करता है कि लीवर को ठीक रखता है। तो एक सही मात्रा में, सही क्वांटिटी और क्वालिटी का ये बाइल बनाता है, जिससे खाना पच जाती है, तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसको भी 10 ml कोई 2 बार लेता है 24 घंटा में, तो बहुत ही अच्छा काम करता है। और लास्ट दवाई इच्छावेदी रस। इच्छावेदी रस है जो सीवियर केस में दी जाती है। हाफ टेबलेट लें, नहीं हो तो 1 टेबलेट लें। और ऊपर की दवाई जितने हैं वो माइल्ड टू मॉडरेट केस में लें, और इच्छावेदी रस जो है ये सीवियर केस में ही लें। अब हम देखेंगे कि डाइट और लाइफ स्टाइल क्या आदमी अपनाए जिसके कारण से कॉन्स्टिपेशन न हो। तो आप पूरा पानी पिएं, फाइबर रिच फूड खाएं, और पेट में लुब्रिकेंट बनाने के लिए गाय का घी 1-2 चम्मच दूध में डाल के लें, और समय से सोएं, समय से जागें, जंक फूड को अवॉइड करें और व्यायाम करें। और हमने एक समरी ऑफ मेडिसिन बना दिया है कि किस केस में कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। तो माइल्ड केस में त्रिफला चूर्ण लेना चाहिए। और पेशेंट को अगर कॉन्स्टिपेशन एलॉन्ग विथ पाइल्स है और शरीर गर्म रहता है, तो उस केस में एसोफगोल और अभ्यारिष्ट लें। अगर पेशेंट गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज है, तो कब्ज हर चूर्ण लें और लिवरॉल लें। पेशेंट को अगर धुआंनी, ढेकार, उल्टी आती है, तो उस केस में रामबाण रस और लिवरॉल लें। अगर पेशेंट को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, तो इच्छावेदी रस के साथ लिवरॉल लें, और कब्ज से, फैटी लीवर से और भूख, हाइपर एसिडिटी से सबसे मुक्ति पाएँ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।